सोमवार को सूर्य षष्ठी के मौके पर वाराणसी के भदैनी स्थित लोलार कुंड में लाखों दंपतियों ने संतान प्राप्ति की कामना के लिए 50 फीट गहरे कुंड में स्नान किया। इस दौरान पति पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़कर डुबकी लगा रहे थे। लोलार कुंड में स्नान रविवार की रात 12 बजे से प्रारंभ हुआ। सुबह 6 बजे तक करीब 1 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके थे। यहाँ श्रद्धालुओं की लाइन 2 दिन पहले से ही लगनी शुरू हो गई थी। रविवार आधी रात में ही करीब 4 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई थी। स्नान करने के लिए 24 घंटे तक का इंतजार करना पड़ा, तब जाकर स्नान का मौका मिला। आधी रात 12 बजे कुंड के लोलारकेश्वर महादेव की पूजन आरती हुई। इस दौरान पूरा परिवेश डमरुओं की डमडम से गूंज उठा। इसके बाद स्नान शुरू हुआ। कमिश्नरेट पुलिस लाखों की भीड़ को बखूबी नियंत्रित करती दिखी। सुरक्षा संभालने में 5 एडीसीपी और 8 सीओ लगे रहे। स्नान के लिए दूर दराज से श्रद्धालु शनिवार रात से ही आने लगे थे। लोलार कुंड के पास मुख्य मार्ग के दोनों ओर दूर तक बैरिकेडिंग की गई। आज सोमवार की सुबह 7 बजे तक स्थिति यह थी कि एक तरफ भदैनी से जंगमबाड़ी के आगे तक तो दूसरी ओर लंका तक लाइन लगी रही। सुरक्षा में लगे जवान कुंड में किसी प्रकार की भगदड़ न हो, उसके लिए एक साथ 50 लोगों को भेज रहे थे। मान्यता के अनुसार यहाँ पर स्नान के बाद आस्थावान लोग अपना पहनकर आया कपड़ा और एक फल का त्याग कर रहे थे। वहीं अगर स्नान के बाद उन्हें पुत्र या पुत्री रत्न की प्राप्ति हो गई तो फिर मुंडन संस्कार के लिए भी उन्हें यहाँ आना होगा। खास बात यह है कि आसपास के रहने वाले यहाँ पर कई लोग अपने रिश्तेदारों जैसे कि बहू, बेटी, दामाद, बहन, साला की पत्नी, दूसरों की बहन आदि के लिए भी मनौती मानकर आए थे। लोलार कुंड के मान्यता और इसके साइंटिफिक कनेक्शन पर 40 साल से स्टडी कर रहे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व जियो साइंटिस्ट प्रोफेसर राणा पीवी ने बताया कि इस कुंड का आकार, सूरज की किरणें और गंगा जल सब कुछ एक खास संयोग बनाते हैं। 1995 में हुए सर्वे के दौरान यह पता चला कि इस कुंड में स्नान करने के बाद 60% लोगों की गोद भरी है। यह लोग अपनी मनौती को पूरा करने यहाँ आते हैं। प्रोफेसर राणा पीवी सिंह ने बताया कि साल 2020 में हुए सर्वे के बाद यह घटकर 35% पर आ गया है। करीब 22,000 स्नानार्थियों पर सर्वे किया गया था। सर्वे में शामिल लोगों ने बताया कि उन्हें शादी को 5 से 7 साल हो गए मगर बच्चा नसीब नहीं हुआ। लोलार कुंड में स्नान के 1-2 साल के अंदर ही सूनी गोद भर गई। लोलार षष्ठी पर उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन लागू किया है। गंगा की ओर जाने वाली 80 से गदौलिया मार्ग को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया। एडीसीपी ट्रैफिक के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा के 80 चौराहा, नगवा चौराहा से रविदास घाट, पद्मश्री चौराहा से 80 चौराहा तक, शिवाला चौराहा से 80 चौराहा तक और रविंद्रपुरी स्थित ब्रॉडवे होटल से सोनारपुरा तक और सोनारपुरा से 80 चौराहे तक, गदौलिया से सोनारपुरा तक नो व्हीकल जोन घोषित किया गया था। ये स्नान 12 बजे चालू हो गया आज रात को बराती 12 बजे से। और इस स्नान का महत्व है कि जिनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है वो ये लोलार छठ में आज के दिन नहाने आते हैं। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ नहाने से पुत्र की या पुत्री की प्राप्ति होती है। पुलिस के द्वारा गस्टेड ऑफिसर एंड राष्ट्रपति अधिकारी और सारे पीएसी वगैरह लगा के प्रॉपर व्यवस्था की गई। बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं जैसा लगा है, यहाँ जिग-जैग लगा है। सकरा बहुत रास्ता है, इसके बाहर भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। उसको देखते हुए जगह जगह पर रोकने की भी व्यवस्था की गई है ताकि एक सुव्यवस्था बनी रहे और लाइन से भीड़ आकर के अपना स्नान करें और स्नान कर। बस यही मान्यता है कि जिनके बच्चे नहीं होते, नहीं जिंदा होते हैं, तो यहाँ ऐसा कोई कुआं है उसमें नहाते हैं तो मन्नत पूरा हो जाता है। तो इसके बाद यहाँ आके मुंडन करवाना पड़ता है और वो हमारी मान्यता पूरी हो गई है। पुत्र प्राप्ति नहीं होता, वो यहाँ पे पुत्र प्राप्ति के लिए मनोकामना अपना पूर्ण कराना। यहाँ पे जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। यहाँ पे जो भी आता है, यहाँ पे गंगा माता, भोलेनाथ उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं।